So, students, today we are going to study gravitational force. In our previous class, we have studied electrostatic force, frictional force, ठीक है. और आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स. अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, अट्रैक्ट होता है बाय द फोर्स, ठीक है, किसी फोर्स से. द फोर्स विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. और वो फोर्स जिसमें कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ कि हमारे यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट जो है, हर दूसरा ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ठीक है. और जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट को आपस में अट्रैक्ट करे, आपस में वो अट्रैक्ट हो, तो उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स इवन व्हेन the two objects are not connected by any means. मतलब जो force of gravitation होता है, the force of gravitation acts कब होता है? even when the two objects are not connected by any means. मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट की आपस में नहीं भी मिल रहे हों, मतलब जैसे हमने पढ़ा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कि दोनों में आपस में फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है. तो इसका मतलब यही है, इस लाइन का मतलब यही है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में नहीं भी कनेक्ट हो रहे हैं तो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है. अब वो कैसे होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्स में हर जगह एग्जिस्ट करता है. व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, से अ बॉल, इट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. जैसे हम कोई बॉल ऊपर से फेंकते हैं, जैसे ये लड़का है ऊपर से बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहा है, तो क्या होगा? बॉल डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जाएगी, अर्थ के पास जाएगी, ठीक है. जैसे कि मान लो ये पेंसिल है, ठीक है, इस पेंसिल को मैं इस तरीके से फेंकूंगी तो ये कहाँ जाएगी? बुक के ऊपर जाके गिरेगी. सिंस द बॉल फॉल्स डाउनवर्ड्स इट इज़ इन मोशन. जैसे ही बॉल नीचे की तरफ गिरेगी तो क्या होगा? बॉल क्या कर रही है? मोशन करती हुई नीचे जा रही है. देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो क्या हुआ? फोर्स लगा, है ना. मतलब जो भी बॉल मूव कर रही है उसमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इफेक्ट्स में कि फोर्स किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को किस में ला सकता है? मोशन में ला सकता है, ठीक है. द फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट. और ये फोर्स जो यहाँ से लगा वो किसकी वजह से हुआ? बॉल और जो अर्थ में अट्रैक्शन हुआ है इसकी वजह से, ठीक है. मतलब अब क्या हुआ कि इसमें कोई मैच तो हुआ नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन किस में हुआ? बॉल में और अर्थ में. और इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जब अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन होता है और वो अर्थ पे आके गिरती है तो उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स दैम. दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट या कोई चीज़, मतलब कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ जब गिरती है अर्थ की तरफ, बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स, मतलब क्या होता है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि अर्थ क्या कर रही है? उस ऑब्जेक्ट को या उस थिंग को अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है, पुल कर रही है, ठीक है. मतलब ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? जब अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ और एनी फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी. और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी. तो इसमें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आ गया होगा कि जिसमें अर्थ अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचती है तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और वो फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में मिला दे, अट्रैक्ट करे जब दो आपस में, तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है.